ठीक है, केवल 9-10 स्टेप कराऊंगा, कोई भी बीमारी आप लोगों की होगी वो दूर हो जाएगी। और झुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर हो, हाथ ठीक कर लो। इसमें क्या होता है, तनिक 1 2 3 4 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे लेटने का प्रयास करना है, बिना शर्म के, बिना संकोच के। ठीक है, नीचे लेट जाओ, नीचे की ओर लेट जाओ, हाथ कैसे भी रखो तकलीफ नहीं, नीचे लेट जाओ। 1 2 5 6 7 8 9 10। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक तक की समस्या होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से एक होती है एसिडिटी, जलन मचती है भीतर, है ना, एक बीमारी गैस बनना, एक बीमारी पेट साफ ना हो। ये सब की जड़ क्या है, भोजन का सही से ना पचना और पेट ढंग से साफ नहीं होना। आपको जो 2-3 नियम बताए उसको करने के बाद 1 लोटा जल पियो और पी करके ये 4 आसन शुरुआत में कर लो, केवल ये 4 आसन। ये 4 आसन आप करो, जीवन में कोई बीमारी हो सकती नहीं, होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। जीवन में अपना, दूसरों को बताओ, गृह में बताओ दूसरों को, जितना ज्यादा हो सके। तो ये 4 स्टेप शुरुआत के, बाकी के स्टेप और इसको 10 बार खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको तेजी से खींचना है दूसरे हाथ को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया समझ में? और श्वास बिना छोड़े शरीर को टाइट करना, ठीक है। इतनी जोर से भींचो शरीर को कि आपका हाथ थर्राने लग जाए। जानबूझ के नहीं हिलाना है। जब आप टाइट करोगे, बहुत तेजी से टाइट करोगे तो अपने आप हाथ जो है कांपने लग जाएगा। इतना जोर से टाइट करना है। जिन लोगों का चेस्ट नहीं निकलता है ना, जिनको हल्का सा चक्कर आ रहा है किसी को ऐसा, तो उसके शरीर में कई ऐसे तत्वों की कमी है जो तत्व जरूर पूरे होने चाहिए। देखो ये बताते हैं ना, कोरोना हो गया है या बीमारी हो गई, कैसे पहचान करें। पहचान करने के लिए बहुत साधारण तरीके, बहुत साधारण उपाय है। ये तरीका है, आप सभी समझ लेना, ये तरीका है कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो ये पहचानने का। टाइट करो शरीर को, अगर चक्कर आ गए, कमजोरी आ गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मतलब ये है कि आप स्वस्थ नहीं, ठीक है। अभी हमने 2-3 बार करवाई है। जिनको चक्कर आ गया उनके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा कि उनको शरीर को कैसे मेंटेन करना है ताकि उनको ताकत आए। अच्छा, इसका अगला स्टेप और देख लो, उसके बाद जो स्टेप है वो बैठ करके होगा। करके फिर टाइट कर रहे थे, अब श्वास पूरा छोड़ करके रोकना और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, पेट भीतर घुसा करके, ठीक है। करें, चलो श्वास छोड़ दो, पेट खींचो, दो सेकेंड 3 सेकेंड, बस इतना ही। दोबारा से करते हैं, चलो। ले लो सांस, एक बार और। बस एक प्रक्रिया और कर पा रहे हो। यहां पर पेन होगा, थोड़ा सा हो रहा है। बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा करके खड़े हो जाओ। इससे कितनी चीजें, जिनका भी नड़े दिख जाते हैं ना, 2 मिनट में सही हो जाएगा, केवल 2 मिनट में।
घुटना बिल्कुल सीधा रखना। समझने के लिए इतना पर्याप्त। आप लोग समझ में? लेटो, लेट जाओ। हाथ को ऊपर की ओर और पंजे को भी ऊपर की ओर खींचना है, जोर से खींचना है, दम लगा करके, जोर लगा करके खींचना है। अच्छा, अब दूसरी स्थिति इसी में करना है। हाथ नीचे करो, नीचे की ओर, हाथ को भी नीचे की ओर खींचना और पंजों को भी नीचे की ओर दबाव करना, नीचे की ओर खींचना 10 गिनती तक। 1, जोर से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जोर से खींचना है, 8, 9 और 10। उसके बाद सिर उस तरफ और ये इस तरफ। कर पाओगे? करो, नहीं रहनी चाहिए। हाथ एक ही जगह रखो। अरे तुम तो सो ही गए, सो मत। हाथ एक तो सोने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। इस तरह करो, सीधा रहना है। हाथों को वही रखो, सिर इधर पैर इधर। सिर दाएं पैर बाएं, सिर बाएं पैर दाएं, जैसे घोड़ा करता है उस टाइप से। इसमें करते रहो, स्पीड बढ़ाओ, करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। उठ जाओ। अब इन सबके बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। एक बीमारी होती है स्लिप डिस्क, डिस्क का हिल जाना, वो सही हो जाता है। आप देखो इस समय शरीर की अवस्था क्या होती है। अब आप जितने भी शिक्षक गण हैं ऊपर बैठ सकते हैं। जीवित है अभी, पता नहीं अभी गई है कि जीवित है। 2017 में उनके यहाँ नियम रेगुलर चल रहा है, चल ही रहा है। और अंबानी जी आप जानते हो गरीब आदमी तो है नहीं, ठीक ठाक घर के व्यक्ति हैं, बहुत अमीर है, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में। एक नियम जीवन में और महत्वपूर्ण है। भोजन आप लोग करते हो उस बर्तन में, जिस बर्तन में जानवरों को भी नहीं कराना चाहिए। बच्चे भी समझो और खासकर टीचर समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक धातु है जो बॉक्साइट से बनता है। बॉक्साइट स्वयं अपने आप में ही जहर है, उसका नाम है एल्युमिनियम। जानते हैं ना, सबके घर में एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर घुसा हुआ है कि नहीं? सबके घर में। भारत में बॉक्साइट तो बहुत लंबे समय से केरला में है, कर्नाटक में है, या कच्छ में, गुजरात में है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत के प्राचीन पूर्वजों ने एल्युमिनियम का बर्तन नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे इसमें बहुत नुकसान है। एल्युमिनियम में जो भोजन बनता है उसमें 87% से 93 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जितने भी भोजन के लिए बहुत जरूरी पाचक तत्व होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, बचता ही नहीं। और उसके अंश भी धीरे धीरे घुलते घुलते शरीर में जाता है। जो एल्युमिनियम में खाता है 10, 15, 20 साल में उसको अस्थमा होगा ही होगा। अस्थमा होता है, पैनिक होगा। बच्चों की आंखें कमजोर होगी ही होगी, दिमाग कमजोर होगा ही होगा, किडनी खराब होगी होगी, डायलिसिस और जाने कितनी बीमारियां, लीवर डैमेज हो ही जाएगा ढंग से, केस उड़ जाएंगे, तमाम बीमारियां इससे होती, बहुत सारी बीमारियां। भागवत ऋषि ने एक बहुत साधारण से सूत्र में इस बात को कहा है, जिस भोजन को बनाते समय उसमें सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श ना पड़ रहा उस भोजन को मत करो। कुकर प्रेशर एक ऐसा ही बर्तन है, उसमें ना तो सूर्य का प्रकाश घुस सकता है और वायु घुस नहीं सकता, बाहर भले निकले उससे, है ना। तो बहुत आवश्यक है कि एल्युमिनियम के बर्तन का त्याग करो। आपको हड्डी मजबूत चाहिए, एल्युमिनियम का बर्तन का त्याग करो। आप लोग गोल्डबर्ग को जानते हो क्या? गोल्डबर्ग नहीं जानते? रेसलिंग जिन्होंने देखा वो जानते हैं। रेसलिंग वो WWE आता है ना, उसमें उठा के फेंकते रहते हैं इधर उधर। तो गोल्डबर्ग अपने समय के बहुत बड़े ग्रेट रेसलर रहे, अभी जीवित है, शुद्ध शाकाहारी, वो मांसाहारी नहीं है। उस व्यक्ति, वो लेक्चरर भी है, बहुत जगह लेक्चर देते हैं। अल्टीमेट वॉरियर भी एक बहुत अच्छे फाइटर और बहुत अच्छे दार्शनिक और लेक्चरर भी हुए। उन्होंने कहा है, उनसे किसी ने पूछा आपकी शक्ति का राज क्या है, तो उन्होंने भी इस बात को, आप इंटरनेट पर देख लेना, मिल जाएगा, नाम से सर्च कर लेना, लेक्चर मिल जाएगा। भोजन करने के लिए सबसे अच्छा बर्तन कौन सा है?
मिट्टी का मिट्टी सबसे अच्छा, क्योंकि मिट्टी में हर वो तत्व बचेंगे, हिंदी में बोले तो, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन में बनेंगे तो 100 का 100% आवश्यक तत्व मौजूद रहेगा, पकने के बाद भी। थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। बहुत लोगों की शिकायत आती है कि हम कैसे करें, हम तो शहर में रहते हैं। नीता अंबानी जी, उनके घर में मिट्टी का तवा है और दाल जो मिट्टी के वो उसमें हांडी में बनता है। आप कहोगे वो गरीब आदमी है क्या, इसलिए बनाते हैं? नहीं, स्वास्थ्य का उनको देखना है, स्वस्थ रहना है, इसलिए बनाते हैं। इंटरनेट पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, लेक्चर सुन लो। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बना। जो इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन ठुकवाते रहते हैं, कितने मेरे पास आते करना आरंभ कर दो, 4-6 महीने में उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। वो बोलते हैं पूरी तरह से नॉर्मल है। छोटे मोटे नहीं, जिनका 600 से ऊपर है, जिसको आखिरी स्टेज कहते हैं, लास्ट स्टेज, वो सही हो जाता है। तो प्रयास करो आप, टीचर मीटिंग जो होता है उसमें जब बुलाएं तो ये आवश्यक शिक्षा दें कि बच्चों का दिमाग तेज करना है, हड्डी मजबूत करनी है, कुछ बनानी है, तो ये नियम अपना, मिट्टी के बर्तन में भोजन। आर्यन को आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते, हिंदू है, आर्यन मुस्लिम नहीं है। इस देश का आर्म रेसलिंग का सबसे बड़ा चैंपियन, जो लोग एथलीट हैं वो शायद जानते होंगे आर्यन को, ब्लॉग्स भी बनाते हो। उस व्यक्ति का कहना है कि मैं हमेशा गर्म भोजन करता हूं, हमेशा ही। बड़े बूढ़ों का भी कहना था कि गर्म गर्म भोजन करते हैं। शांत रहो, एक गेहूं के दाने को या तो सुबह सुबह ले लो जल उसका, या फिर दाल में, दही में, दूध में मत लेना। बस आप ना 3 महीने के भीतर अपने गुरुजन जो है, शिक्षक जन जो है, उनको आश्चर्यचकित कर दोगे। केवल 3 महीने में इतना तेज होने लग जाएगा दिमाग, बहुत तेज हो जाएगा। ये नियम पालन करो। और छोटे बच्चों की जो समस्या हाइट नहीं बढ़ती है, उनकी हाइट बढ़ जाएगी। जिनको कमजोरी, जैसे अभी हमने बताया ना कि जब 5वां 6ठा स्टेप वो करोगे तो जिनको चक्कर आ गए हैं, समझ लो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकते हो। आपके बड़े बुजुर्गों ने किया, ये बता के फिर समाप्त करेंगे हम। उड़द, उड़द ही कहते हैं आप सभी, काला काला उड़द की दाल, इसको 2 टुकड़ा कर लो। उड़द की दाल को 2 टुकड़े कर लो, मतलब छिलका वाला दाल, बिना छिलका कर। उड़द की दाल लो, कितना ले? 50 ग्राम, 100 ग्राम। आप माताएं ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग जान जाएंगे तो बहुतों को जना सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, परिवार वालों को। उड़द की दाल 50 ग्राम 100 ग्राम लिया और उसको दूध में डाला और उसे पका दिया। जब वो ठंडा हो जाए उसमें गुड़ मिला दिया। बस इतना सा औषधि है, इतनी सी ही दवाई है। वजन तौल लो, 1 महीने में 10 किलो भी वजन बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है। जिनको ताकत चाहिए है? हमारे पास आते हैं, जब मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, जहां भी ट्रेनिंग देता हूँ, जो गरीब बच्चे भी हो, ये पालन करना चालू। आप जानते हो मार्शल आर्ट में ऐसे ऐसे कसरत आते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं, करना मुश्किल होता है। जैसे इसके ऊपर डिप्स मारना, हाथ टूट, 3-4 चीजें। एक तो इसको काटने को क्या कहते हैं? चुटी काटना, च्यूटी क्या कहते हैं? चिकुटी, चुकटी, चुकटी काटना। ये जो चुकटी काटना होता है ना, ये पूरे फेस पे करो, थोड़ा थोड़ा, पूरे फेस पे। 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा, पूरे फेस पे। अरे करो, पूरे फेस पे। जिनकी झुर्रियां पड़ भी गई है ना, आप 10 दिन में उसका चेहरा बदलता पाओ, पूरे फेस पे। एक और चीज, क्या? अपने फेस पे थप्पड़ लगाना है। बहुत तेज तेज नहीं, धीरे धीरे अपने फेस पर थप्पड़ लगाना। 10 दिन में आपके चेहरे में लालिमा बढ़ जाएगी, 10 दिन में। थप्पड़ नहीं, इतना धीरे भी नहीं करना है कि आप ऐसे ऐसे करो, इतना करो। जो अपने आप ना कर सके हमें बता देना, हम कर देंगे। तो ये करो, ये कर लिए। बस इतना 2 चीज रोज करो। कान को खींचो, कान को दोनों तीनों, इधर भी, नीचे भी और ऊपर भी खींचो। ये भाव कभी नहीं हिलती, यहाँ भी चिपटी काट सकते हैं। थप्पड़ पूरे चेहरे पे मारे। आप सर्च कर लेना, जापान, बस हो गया, जापान जर्मनी की महिलाएं यही करती।
हाँ, उनका क्या होता है, सेल होते हैं, जो डेड सेल होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। खून जो होता है, रक्त जो होता है वो क्या कहते हैं, उसकी प्रक्रिया सही रहती है, तो आपका चेहरा लाल रहता है, बिना मेकअप के भी सुंदर बने रहोगे जीवन भर। हाँ, अच्छा चलो, फिर भी दाग धब्बे हो गए तो क्या करें? दाग धब्बे हो जाते बहुतों के, दाग धब्बे हो गए तो क्या करें? बहुत साधारण है, कोई क्रीम मत लगाना, याद रखना। हाँ, क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं होता। साबुन बिल्कुल मत लगाओ। साबुन लगाने से स्किन के रोग होते हैं, बहुत अच्छा जो नहीं लगाते। आप देख रहे हो तो, अगर न्यूज देखते हो तो अब खबर आने लग गया है शैम्पू से कैंसर होता है। आप लोगों ने न्यूज आई थी ना, उस दिन न्यूज में बताए थे, आज तक में भी आया, जी न्यूज पे भी आया, हर न्यूज पे आया, शैम्पू और साबुन से कैंसर होता है। कैंसर, जो शैम्पू प्रयोग करेगा उसे रूसी की समस्या जरूर हो जाएगी। कोई कहेगा रूसी, सफेद सफेद प्यास होता है, प्यास, वो हो ही जाएगी। डैंड्रफ कहते हैं इंग्लिश में, तो ये हो ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं वो लगाने से सही रहता है, लगाने से सही नहीं रहता है। जब आप प्रयोग करते हो 4 दिन छोड़ के देखो, पता चल जाएगा आपको, सिर में प्यास भर जाएंगे, प्यास भर जाएंगे, केस झड़ने लग जाएंगे, बाल सफेद होने लग जाएंगे, और भी बहुत सारी समस्या। तो इन सभी समस्याओं को एक इलाज बता रहा हूं, चेहरा सुंदर रहेगा, दाग धब्बे मिट जाएंगे, चेहरे में लालिमा बढ़ जाएगी, बस एक छोटा सा उपाय, और कोई खास खर्च नहीं। हर किसी के घर में गाय भैंस तो जरूर होंगे, प्राय गांव के जो होंगे, और नहीं होंगे तो ला सकते हैं। खल ले आओ, खली कहते हैं, खर कहते हैं, जो भैंस को खिलाई जाती है ना, भैंस को, वो खल ले आओ, खली वो ले आओ, और ले करके उसे ज्यादा नहीं 10-15 ग्राम, माताएं भी ध्यान रखें, बहुत अच्छा उपाय है। जिनको भी बाल झड़ने की, केस झड़ने की समस्या आती है, पालन करें। देखो, मेरे बताए हुए नियम पालन करोगे तो जिनके झड़ जाते हैं उनके भी वापस आ जाएंगे। प्रमाण के रूप में आचार्य नटवर सिंह बड़गुजर जी, इनके केस जो देख रहे हैं दोबारा उगे हैं। आप लोगों ने जिनको रेगुलर देखा होगा, पहले का आपका देखा है, नियम पालन करो बस। आचार्य जी तो प्रमाण है इस बात के। क्या करना है, वो खल लाओ, खल कहते हैं, खर कहते हैं, क्या कहते हैं, खर, तो खर ले आओ, 50 ग्राम खर या 20 ग्राम खर, 2-4 चम्मच उसमें दूध डाल दिया, इतना ही जितने में भीग जाए, और आधी चम्मच हल्दी, हो गया तैयार। क्या करना है, जिनके सिर में प्यास है वो सिर में थोड़ा सा लेप जैसा लगा दी, केस की जड़ों में पहुंच जाए, बस। हा? इतना ही लगा लिए बस, और लगा करके 5 मिनट बस रहने दिए, 5 मिनट के बाद धो दिए। साधारण, कोई शैम्पू लगा के नहीं, साधारण ही धोना, वो बहुत महीन होते हैं तो अच्छी तरह से धोना, वो रहना जाए। सप्ताह में 1 बार कर लोगे, पर 1 महीने तक, मतलब 4 दिन के बाद, सिर का प्यास जीवन भर के लिए खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। फिर अगर आवश्यक भी हो तो महीने में केवल 1 बार बस, शैम्पू की कभी कोई जरूरत नहीं। बोले तेल लगाते हैं तो क्या करें, तेल याद रखना, देखो पढ़ाई तो नित्य होगी आपकी, पढ़ाई के पक्ष में तो मैं भी हूँ, मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और ऐसे भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। आज लेकिन थोड़ा सा समझने में समय लगा दो, पढ़ाई रोज होगी आपकी। जो आप तेल यूज करते हैं ना मार्केट का, आंवला तेल और जाने कौन कौन, सबसे घटिया चीज है। आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने चालू हो जाएंगे। माताएं इस चीज को फील करती हैं, गुच्छे के गुच्छे बाल निकल के आते हैं, कंघी लगाते हैं गोल गोल से। अब तो प्रयोग भी खत्म हो गया, पहले तो उन बालों का वो सोन पपड़ी मिल जाता था, बच्चे बेच भी लेते थे, अब वो भी नहीं आता, तो आता है, तो इससे बच सकते हो। हाँ, तेल से बचो। कौन सा तेल लगाएं, सिर में केस लगाना, सरसों तेल सबसे उत्तम। दूसरा नारियल का तेल। अच्छा, तो सबसे अच्छा कौन सा तेल है साहब? तिल का तेल, तिल का तेल, वो बालों की त्वचा के भीतर प्रवेश करेंगे, तिल का तेल सबसे अच्छा। तिल का तेल लगा। आप कोई कहता है कि गंध आती है, गंध आती है तिल के तेल से हल्की। तो आज के विद्यालय में ब्रह्मचर्य योग के सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले 15 दिन बाद ब्रह्मचर्य योग का दूसरा सत्र प्रारंभ किया जाएगा, वो भी लगभग 1 घंटे की क्लास होगी।
तो आप अगले सत्र के लिए तैयार रहें और ध्यान रखें, आप जब अगला सत्र प्रारंभ होगा तो उसके लिए नीचे बिछाने के लिए अपना कुछ कोई वस्त्र लेके आएँ, कपड़ा लेके आएँ, क्लॉथ लेके आएँ, बेडशीट टाइप की कोई भी हो जिस पर आप नीचे बैठ के योग क्रिया सीख सकें और ज्ञान ले सकें। बाकी अगले सत्र में मिलते हैं। जय हिंद।